आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 31/7/2025 को पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। सरकार के द्वारा पूर्व में जो योजना चलाई जा रही थी मछुआरों के हित में, वो योजना को बगैर दूसरी योजना को चालू किए हुए इस योजना को बंद कर दिया। क्या कारण है कि बंद किया गया? अगर कोई भी योजना 2 वर्ष 4 वर्ष से चल रहा है, जिसमें मछुआ सोसाइटी के सभी सदस्य को अनुदान मिलता था, उन्नत बीज पर, खाद पर, ये योजना जो बंद हुआ, इसके लेकर पूरे बिहार के मछुआरों में भारी आक्रोश है कि एक तो भैया नया कोई योजना आप ला नहीं रहे हैं और पुराना जो योजना चल रहा है उसे भी बंद कर रहे हैं। तो क्या मछुआरा संपन्न हो गया? मछुआरा को रोजगार मिल गया बिहार में, इसलिए आपने बंद कर दिया? ये सरकार से हम आपके माध्यम से सवाल करते हैं कि जो जलकर समिति को बंदोबस्त है, वो जलकर पर न सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है मत्स्य पालन के लिए, न पंपिंग सेट का व्यवस्था है, न जलकर का अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। मछुआरा निहत्था लाचार बेबस बन के बैठा हुआ है और मत्स्य मंत्री दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं, दूसरे राज्य को हम बिहार से मछली भेज रहे हैं, जबकि डेली आप लोग पटना देखते होंगे कि बंगाल से, आंध्रा से 150 की संख्या में ट्रक जैसे मछली आता है बिहार में। क्या होता है? वो मछली का खटाई बनवाते हैं कि अचार बनवाते हैं मंत्री जी, और खोखला दावा करते हैं कि बिहार में मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है। कागज पर बढ़ रहा है, ये झूठा दावा है आपका। अगर देखना है तो चलिए गांव में क्या स्थिति है मछुआरों का। ये लोग मछुआरा का शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग पूरे बिहार के मछुआरा एकत्रित होकर 31 तारीख को ये मछुआ विरोधी मंत्री, मछुआ विरोधी सरकार को बता देंगे कि अब हम आप लोगों के झांसा में नहीं आने वाले हैं, हम अपना अधिकार लेकर ही दमेंगे। बिहार में आंदोलन का मतलब है डंडा खाना। डंडा खाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, डंडा खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार है। मरता क्या नहीं करता, पेट का भूखा क्या नहीं करता। जेल में कम से कम 2 टाइम भोजन तो मिलेगी सरकार के द्वारा। आपको नहीं मिल जाएगा? परिवार को कौन खिलाएगा? परिवार भी साथ चलेंगे पूरे, जैसे आंदोलन में तो पूरे परिवार लगेंगे, तो पूरे बिहार के मछुआरा समाज जो है सो आंदोलन करेगा, औरत मर्द सब करेगा। जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आगामी 31 जुलाई को दिन बृहस्पतिवार को गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, राज्यव्यापी। और सरकार ने, आपको पता है कि 1935 अधिनियम के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ, यानी आज़ादी के पूर्व से ही यह कोऑपरेटिव सोसाइटी चलते आ रहा है। और यह नीति रही है सरकार की, कोई भी सरकार आती, एनडीए की हो या महागठबंधन की हो या इंडिया की हो, वह जलाशय तालाबों की बंदोबस्ती मछुआरों की सहकारी समिति के साथ ही की जाती रही। लेकिन वर्तमान में जो मत्स्य मंत्री है, यह नीति ले आई जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022। उसके तहत क्या किया है, 150 से अधिक बड़े बड़े जलाशयों की बंदोबस्ती खुली डाक से, आम डाक से बंदोबस्ती कर रही है। अब बड़े बड़े ठेकेदारों को, पूंजीपतियों को दे रही है, जिससे क्या हो रहा है कि मछुआरे बेरोजगार, जो मछुआरे तो 10-10 हजार, 20-20 हजार मछुआरा परिवार का रोजी रोटी चलता था, अब वह ठेकेदारों को मिल रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिल रहा है। और उसके पीछे क्या राज क्या है? भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। क्यों? पिछले 1 सप्ताह में ही आप देखेंगे कि मत्स्य विभाग के 4 जिला स्तर के पदाधिकारी भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। और हम लोग जब बोलते, सभी जेल का हवा खा रहे हैं।
चाहे मधेपुरा हो, सुपौल हो, अररिया हो, सब जगह के जिला मत्स्य पदाधिकारी जेल। और सभी कोई इस योजना में 10%, कोई उस योजना में 40%, और एकदम स्लैब बना हुआ है घूस का 40%। कहाँ भाई? तो वो खुल के बोलते हैं जिला मत्स्य पदाधिकारी लोग कि 10% हम लेते हैं, 10% डायरेक्टर फिशरीज लेते हैं, 10% प्रधान सचिव महोदया लेती है, और 10% मंत्री महोदया लेते हैं। यानी कि ये बटा हुआ है स्लैब। यही नहीं, मछुआरा आवास योजना को बंद कर दिया गया, राहत सह बचत योजना को बंद कर दिया गया, जिसको लड़के लंबे अरसे से लड़ाई लड़के हम लोग लागू कराए थे, उसको बंद कर दिया। अभी देखिए मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, जल्द से गठन किया हुआ, उनका घोषणा किया हुआ लगभग साल भर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकला, न अध्यक्ष न कार्यकारिणी कौन होगा उसको नहीं है। वर्ष 2013 में मछुआरा आयोग का गठन हुआ था, 3 साल रहा, उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं निकला। लेकिन उस 3 साल के कार्यकाल में भी जो अनुशंसा किया गया मछुआरा आयोग के द्वारा, उस अनुशंसा को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अभी जो नोटिफिकेशन निकला है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उन लोगों को तो दुर्भाग्य है कि उन लोगों को कार्यालय भी निदेशालय के द्वारा नहीं दिया गया। यानी मछुआरा का घोर अपेक्षा, वह भी नियुक्ति कैसे हुआ? जब हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर किए हुए थे उसके बाद हुआ। तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त क्या स्थिति है। अभी भी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बोले कि आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर कुछ नहीं हुआ है। प्रत्येक दिन आज सावन में भी 50 ट्रक आ रहा है मछली, और सावन खत्म होगा तो 100 ट्रक अकेले पटना। लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो राजनीतिक रूप से हम लोग मैदान में उतरे। धरना करने जा रहे हैं तो मतलब देहात मजबूत कर लिए हैं लाठी खाने के लिए। देखिए निश्चित रूप से मछली जो है ना, मछली धारा के विपरीत ही चलता है। और मछुआरा समाज मतलब वीरांगना फूलन देवी का वंशज है, वीर एकलव्य का वंशज है, इसलिए डरने वाला समाज नहीं है। शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला समाज है। और अगर मानता है तो मतलब एकलव्य के तरह उदाहरण भी पेश करता है, अंगूठा तक भी देने का काम करता है। अब वह समय गया, ये राजा के पेट से जो है ना, मतलब रानी के पेट से जो पैदा लेता था राजा बनता था। अब लोकतंत्र है, हमारी आबादी 2 करोड़ है बिहार में, 14% आबादी है। अगर हम लोग 2% भी वोट अगर एकत्रित कर लेंगे तो आने वाले समय में सभी को एक सबक मिलेगा कि नहीं, इस समाज को आप देखे हुएगा, मधुमक्खी को छेड़िएगा ना तो मधुमक्खी लुढ़क जाता है। तो वही यह समाज है, निषाद समाज। अब सरकार छेड़ रही तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। वोटर प्रोटेक्शन का काम चल रहा है, ये भी तो हो सकता है कि आपके समाज के लोग का नामे काट दें। नहीं, हम लोग का समाज जग चुका है राजनीतिक रूप से, सब सक्रियता से अपना अपना नाम को चेक करवा रहा है और देख रहा है। 1 तारीख को पब्लिश होगा, फिर हम लोग अगर छूटेगा तो उसको हम लोग जागरूकता मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सभी लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है और कुछ भी नहीं होने वाला है। और यही नहीं, सरकार क्या कर रही है, अभी हम लोग का फेडरेशन बना हुआ है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर। सरकार आवाज को दबाने के लिए नया फेडरेशन बना रही है, पुराने फेडरेशन को नहीं चालू कर रहा। उस पर आईएएस अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा। अब समझ लीजिए कि किस स्तर पर ये लोग सरकार चाल चल रही है। सहकारिता और मत्स्य विभाग का दोनों का षड्यंत्र चल रहा है कि इस फेडरेशन को मतलब ताला चाबी बंद करो। अब देख लीजिए 13 फेडरेशन को जो है ना भवन मिला हुआ है, लेकिन ये बिहार राज्य मत्स्य सहकारी संघ को फेडरेशन को भवन नहीं मिला हुआ, न स्पेस मिला हुआ। तो यही पता चलता है कि मछुआरों की क्या दुर्गति है और क्या स्थिति।